आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में बताएंगे। क्या कभी सोचा है फॉरेनर्स को भारतीय आध्यात्मिक मंदिर की ओर क्यों आकर्षित होता है? अगर नहीं तो हम आपको कुछ खास तौर पर मिस्टीरियस मंदिर में भक्ति करने के लिए कारण देंगे। भारत के असाधारण मंदिरों के रहस्य से आपको गूज़बम्प्स होंगे। भारत में लगभग 330 मिलियन मंदिर है। उनमें से कुछ ऐसे मंदिर है जो अपने रहस्यों से आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 10, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। सोचो, मंदिर में भूत प्रेतों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में एक प्रसिद्ध मिस्टीरियस मंदिर है जो भारत में कुछ खास तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के पंडित भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए एक्सोर्सिज्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हनुमान का स्थल है। हर एक दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार या रिश्तेदारों को काले जादू या बुरी आत्मा के प्रभाव से बचाने के लिए। इस मंदिर की यात्रा कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ लोग खुद को लटका हुआ और उबलते हुए पानी में गिरते हुए दिखते हैं और भूत प्रेत से प्रभावित लोगों को एक पंडित द्वारा बांध दिया जाता है। ये सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है भारत में इसके अजीब रिवाजों के कारण, बल्कि ये राजस्थान में एक ऐसा स्थल है जहाँ आपको मंगलवार की शाम की आरती में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। नंबर 9, कामाख्या देवी टेम्पल। नारी का सम्मान और माहवारी को मनाने का एक अलग ही अंदाज है इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ की देवी हर साल वर्षा ऋतु में खून बहाती है। गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी टेम्पल भारत में एक मिस्टीरियस मंदिर है। ये मंदिर नीलाचल हिल पर स्थित है और ये भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है जो सदियों पुराना है। जब आप मंदिर की प्रीमाइसिस में प्रवेश करते हैं तो आपको कोई देवी दिखाई नहीं देगी, बल्कि एक पत्थर के रूप में योनि दिखाई देती है जिसे भक्त उसकी पूजा करते हैं। यात्रा करने वाले लोग इसे लाल साड़ी से ढक देते हैं। मंदिर हर साल जून के दौरान बंद रहता है क्योंकि देवी की महावारी होती है, जिसे अंडरग्राउंड का पानी रिसोर्सेज से लाल हो जाता है। जब आप गुवाहाटी के कामाख्या देवी टेम्पल को देखने जाते हैं तो आपके शरीर में एक अजीब प्रकार का अनुभव होता है। अंबुबाची फेस्टिवल हर वर्ष ऋतु में 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसे देवी की वृद्धि को मनाया जाता है। उस समय मंदिर बंद रहता है और चौथे दिन खुला रहता है। अगर आपको इस टेम्पल के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 8, वेंकटेश्वर टेम्पल। इस मिस्टीरियस मंदिर के माहौल को आंध्र प्रदेश के तिरुपति क्षेत्र में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी वजह से लगभग 50,000 तीर्थ यात्री रोज वेंकटेश्वरा टेम्पल की पूजा करने यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर रखे गए मूर्ति के सर पर असली बाल होते हैं। कई बार पाया गया है कि मूर्ति पसीना भी बहाती है और मंदिर के पुजारी उसे सुखाने के बावजूद मूर्ति के पीछे का हिस्सा हमेशा गिल्ला रहता है। वेंकटेश्वरा टेम्पल का सबसे मिस्टीरियस तथ्य यह है कि भक्तों को लगता है कि वो मूर्ति के पीछे जाके अपने कान लगाकर समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। ये टेम्पल भारत के सबसे पूज्य जाने वाला और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। ये टेम्पल वो कुछ मंदिरों में से है जो भक्तों से दान नहीं लेता, बल्कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 6.5 मिलियन USD है। मंदिर तिरुपति फेस्टिवल को मनाने के लिए भी मशहूर है। क्या आप अपने सर के बाल मुंडवाने के लिए बहुत बहादुर है? क्योंकि यहाँ हजारों भक्त, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, अपने सर के बाल को मुंडवाते हैं। नंबर 7, वीरभद्रा टेम्पल। लेपाक्षी जिले में स्थित वीरभद्रा टेम्पल फेमस है क्योंकि इसमें से एक स्तंभ उल्टा लटका हुआ है जो 70 स्तंभों में से एक है। ये मंदिर भारत में एक मिस्टीरियस मंदिर है और इसका इतिहास 16वीं सदी तक जाता है। इसके आर्किटेक्चर में विजयनगर शैली का रिप्रेजेंटेशन है। इसे एक लटके हुए स्तंभ की वजह से कई लोग इसे बहुत दिलचस्प मानते हैं और इसी वजह से वीरभद्रा टेम्पल आंध्र प्रदेश के अलावा देश भर में प्रसिद्ध है। आप यहाँ एक कपड़ा भी रख सकते हैं और स्तंभ और जमीन के बीच के जादू भरे अंतर को टेस्ट करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा कि ये कैसा एक सांस्कृतिक और प्राचीन यांत्रिक चमत्कार है। मंदिर की दीवारों पर भगवान और देवियों की विभिन्न मूर्तियां भी है, जिसमें स्तंभ भी शामिल है। नंबर 6, अनंत पद्मनाभ लेक। ये टेम्पल सच में भारत का एक मिस्टीरियस मंदिर है। ये टेम्पल के बारे में एक मिस्टीरियस बात यह है कि ये एक भयंकर जीव द्वारा सुरक्षित है जो शाकाहारी भोजन करता है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इस मंदिर में बसा हुआ है और वो है क्रोकोडाइल। ये जानवर सिर्फ मंदिर के प्रसाद पर निर्भर करता है, जिसमें पका हुआ चावल और गुड़ शामिल है। दोपहर के पूजा के बाद भक्त इसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाते हैं। ये जानवर लगभग 70 साल से इस तालाब में अपने घर बसाया हुआ है और वो इंसानों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है।
इस केरला के मिस्टीरियस मंदिर की इतिहास 9th सदी तक जाती है। मंदिर के मंडप छतों में आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दृश्य वाले एक स्पेशल कलेक्शन देखने मिलेंगे, जिसमें लकड़ी से बनाए गए बहुत सारे नक्शे हैं। मंदिर के पुजारी और बाबिया यानी शाकाहारी खतरनाक मगरमच्छ के बीच में एक अनोखा सहयोग है। कुछ महीने पहले बाबिया तालाब से बाहर निकला और मंदिर के प्रीमाइसेस में घुसा, लेकिन पुजारी के अनुरोध पर बाबिया ने यू टर्न लिया और तालाब में लौट गया। इस तालाब में कई मछलियां भी हैं, लेकिन इस शाकाहारी मगरमच्छ ने इन पर आज तक अटैक नहीं किया। नंबर 5, बुलेट बाबा टेम्पल। राजस्थान के पाली में स्थित ये मंदिर ओम सिंह राठौर के नाम पर बना है। उनका एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी, और वही जगह पर बुलेट बाइक को लेकर एक अजीब कहानी शुरू हुई। पहले तो पुलिस ने बाइक को कब्जा कर लिया, लेकिन अगली सुबह वो बाइक वापस वही जगह पर मिलती है जहां दुर्घटना हुई थी। समझ नहीं आया तो पुलिस ने बाइक का फ्यूल टैंक खाली कर दिया और उसे चेन से बांध दिया, लेकिन फिर भी अगले दिन वही जगह पर बाइक खड़ी मिलती है। ये चक्कर कुछ दिन तक चलता रहा और फिर गांव वालों ने डिसाइड किया कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना लेंगे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और अब ये टेम्पल फेमस है। लोग यहाँ आते हैं, बुलेट एनफील्ड बाइक और ओम बना की मूर्ति को पूजा करते हैं, और हाँ, गांव की महिला भी आती हैं यहाँ ओम बना की ब्लेसिंग्स लेने, ताकि जब उनके पति सड़क पर निकले उनका प्रोटेक्शन बना रहे। नंबर 4, श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी। ओडिशा में एक बहुत ही पवित्र मंदिर है जो न सिर्फ अपने फेमस रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी मिस्टीरियस तत्वों के लिए भी अधरोध है। ये भारत का एक मिस्टीरियस मंदिर है जो टेम्पल ऑफ ऑपोजिट्स के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर पर लगे ध्वज काफी अजीब तौर पर उछलता है, उल्टे दिशा में जिसमें हवा चलती है। हर दिन पुजारी 20 फुट ऊंचा चढ़कर ध्वज बदलने जाते हैं, क्योंकि अगर ये रिवाज एक दिन भी छूट गया तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। यहाँ सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल में ही सुबह की हवा जमीन से आती है और शाम की हवा समुद्र से। ये सभी साइंटिफिक तर्क को चैलेंज करता है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता और दिन भर किसी भी समय मंदिर पर कहीं भी कोई छाया नहीं होती है। जब आप मंदिर के अंदर होते हैं तो आप समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी लहरों की आवाज नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद का पकाना भी काफी अजीब है। 4-5 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का बर्तन ही सबसे पहला पकता है। जगन्नाथ टेम्पल एक ऐसा मिस्टीरियस मंदिर है जो अपने तथ्यों के लिए फेमस है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 3, करनी माता टेम्पल, जो कि टेम्पल ऑफ रैट्स के रूप में प्रसिद्ध है। एक अनोखा और मिस्टीरियस मंदिर है। ये मंदिर देशनोक राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर चूहे पूजे जाते हैं और इन्हें भक्तों की भीड़ में विशेष उपहार के रूप में देखा जाता है। मंदिर की कथा के अनुसार करनी माता एक राजपूत रानी थी जो अपने पुत्र को वापस जिंदा करने का प्रार्थना करती थी। जब उसका बेटा मारा गया तो करनी माता ने यम यानी मृत्यु के देवता से उसकी मौत की मांग की। यम ने उसके बेटे को वापस जिंदा कर दिया, लेकिन करनी माता ने ये मांग की कि उसे सारे पुत्र पुत्रियां चूहे के रूप में जन्म ले ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे। ये कथा मंदिर के प्रतिमों और भक्तों में विशेष भक्ति को बढ़ाती है। मंदिर में पहले चूहों को और फिर भक्तों को भोग लगाया जाता है। भक्त उस भोग को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ आने वाले भक्तों में से कई लोग मानते हैं कि अगर इन चूहों से टकराया जाए तो ये शुभ होता है। करनी माता टेम्पल राजस्थान का एक ऐसा मिस्टीरियस स्थल है जो भक्तों को अपने अलग तरीकों से प्रभावित करता है। नंबर 2, काल भैरवनाथ टेम्पल। उज्जैन में स्थित काल भैरवनाथ टेम्पल का इतिहास एक अनजाने राजा भद्रासेन के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर की जिक्र सकंद पुराने के अवंती खंड में है। मंदिर अपने इस देवी देवता के लिए प्रसिद्ध है जो शराब पीता है। भक्तों ने मंदिर में मूर्ति के मुंह में एक छिद्र के थ्रू शराब चढ़ाने का परंपरा है। कहा जाता है कि शराब इस मूर्ति में अकस्मात रूप से विलीन हो जाती है। काल भैरव भगवान शिव का एक भयंकर रूप का प्रतीक है। उन्हें दांडक और समय के रक्षक के रूप में माना जाता है। वे एक भयंकर और शक्तिशाली देवता है जो समय और स्थल की रक्षा से जुड़े हैं। इतिहास के मुताबिक 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाने के बाद मराठा सेनापति महादाजी शिंदे ने इस देवी के सामने अपना पगड़ी अर्पण किया।
उन्होंने उत्तर भारत में मराठा राज्यों को पुनः स्थापित करने के लिए अपने अभियान में विजय की प्रार्थना की। सफलता के बाद उन्होंने मंदिर को पुनः स्थापित किया। उज्जैन में ये मंदिर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है कि महाकाल मंदिर की यात्रा के बाद काल भैरव भगवान का दर्शन करना आवश्यक है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यह टेम्पल की कहानी काफी मिस्टीरियस है। इस मंदिर में 6 गुफाएं हैं जिनमें मंदिर की धन संपत्ति रखी गई है। लेजेंड के मुताबिक इस मंदिर पर एक शराब भी है और इन गुफाओं को नाग पसम मंत्र से बांध दिया गया है। मंदिर के मिस्टीरियस दरवाजों को 2 बड़े नाग द्वारा रक्षा किया गया है और इसमें कोई ताला या दूसरा प्रवेश का साधन नहीं है। कहा जाता है कि इस गुफा में अत्यंत धन है और इसमें प्रवेश सिर्फ उन साधुओं को हो सकता है जो गरुड़ा मंत्र को जानते हैं। गुफा के दरवाजे पर एक सर्पों और एक यक्ष की मूर्ति है जो दरवाजे खोलने की कोशिश करने वालों को डर से रोकने के लिए है। माना जाता है कि वॉल्ट बी को राजा मरथंदा वर्मा के समय के सबसे उच्च धार्मिक नेताओं के द्वारा नागपसम मंत्रों से बांध दिया गया था। वॉल्ट बी के दरवाजे अब तक खुले नहीं होते क्योंकि माना जाता है कि जो भी इन्हें खोलने की कोशिश करेगा वो अपने लिए भाड़ा लाएगा। सारे 6 गुफा में से चेंबर बी को भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जोड़ा गया माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रोमन एम्पायर के लाखों सोने के सिक्के हैं और इस मेडिवल काल के 800 किलोग्राम से भी अधिक सोने का भंडार है। ये धन संपत्ति इतनी अद्भुत है कि इसे विस्तार को लेकर अब तक कई राज हैं जो अब तक हल नहीं हुए हैं। तो ये थी टॉप 10 मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी इन टेम्पल्स में विजिट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम जल्दी कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।